आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, हम उसको जो है किन्हीं भी प्राइम नंबर्स के जो प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर फैक्टर्स अकर। इसका क्या मतलब है कि मतलब हम किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 12 की, तो 12 के जो प्रोडक्ट होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा उसका वो इस तरीके से होगा 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, इस तरीके से। अब जो ऑर्डर है उसकी बात की जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि इसमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ या मैं इसे 12 को मैं इस तरीके से लिखूँ, किसी भी तरीके से लिखूँ, इस चीज़ से इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम जनरली बात करें कि हम जनरली जो है इस थ्योरम के बारे में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी नंबर, जो भी कोई नंबर है हमारे पास, लेट ए नंबर है हमारे पास, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो इस तरीके से हम लिखें। यहाँ पे मैं पावर 1 ही रख रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये P1 P2 जो है ये जो है डिफरेंट है, फ़िलहाल के लिए हमने मान लिया। तो अगर ये P1 P2 जो है अगर डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके, हमें कोशिश करनी है कि हम इस तरीके से लिखें कि P1 जो है वो P2 से छोटा हो और P2 जो है वो P3 से छोटा हो, एंड सो ऑन। ठीक है। अगर हम पावर्स के रूप में लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं P की पावर N1, N2, N3 एंड सो ऑन। तो यह जो N1, N2, N3 है वो कोई भी जो है नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करके हम जो है HCF और LCM इन संख्याओं का निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं पहले प्रोडक्ट आपको बता देती हूँ किसी भी नंबर का। जैसे हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लो मैंने 60 का किया, तो 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जो है फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द LCM एंड HCF of 6 and 20। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे इस मेथड की वजह तरीके से लिखना है। ठीक है। तो मैं किस तरीके से लिखूँगी, पहले मैं 6 का प्रोडक्ट हम लिख लेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और 20 का हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। हमें पता है HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा बार कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 1, दैट इज़ 2। और जो हमारा LCM हो जाएगा वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर दोनों में से जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको हम ले लेंगे, जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 4 3 से 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ से जो LCM है वो HCF है वो हमारे पास 2 आ जाएगा, और LCM जो है हमारे पास 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर
ये जो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाले किन्हीं भी दो नंबर्स का, इनके लिए एक थ्योरम है, इनके लिए एक इनका फैक्टर जो है उसके बारे में एक गणित है, वो हम देख लेते हैं। क्या है वो कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, उनके एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है या हमें निकालने हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। यानी जो भी दिन दो नंबर्स का हमने एच सी एफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है, वो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस चीज़ का इस्तेमाल जो है हम कहाँ करते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं हम कि अगर हमें मान लीजिए एच सी एफ या एल सी एम में से एक नहीं दे रखा और एक निकालना है, या हमें कोई एक नंबर नहीं दे रखा, एच सी एम एल सी एम दे रखा है, तो हम उस नंबर का जो है एच सी एफ एल सी एफ या फिर वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। नंबर है हमारे पास, एच सी एफ दे रखा है हमें 306 657, ये दो नंबर्स हैं, इनका एच सी एफ हमें दे रखा है 9, और हमें एल सी एम फाइंड आउट करना है इसका 306 657, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर्स हो गए दो, ए की वैल्यू हो गई 306 और बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 657। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच सी एफ है हमारे पास 9। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम हमें पता है एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय एच सी एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। यहाँ से 306 में या 657 में डिवीज़न चला जाएगा, जैसे कि ये गया 73 टाइम्स, 6 7 से 63 एंड 9 6 7 से 63 एंड 9 3 जा 27। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,338। तो इस तरीके से जैसे ये नंबर 306 और 657 है, इनका हमें बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के इस मेथड का इस्तेमाल करके हम जो है एच सी एफ और एल सी एम में से कोई अगर हमें नहीं दे रखा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हम 3 नंबर्स की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी देख लेते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, और 15 का हो जाएगा 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 21 का हो जाएगा 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। तो यहाँ से हमारे पास एच सी एफ आ जाएगा, जो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है 3 की पावर 1 दैट इज़ 3, एंड एल सी एम आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 420। अब आप ये कहेंगे कि जो अभी हमने थ्योरम लगाई थी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, क्या वो इसके ऊपर भी अप्लाई होती है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे वो जो थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3780। ठीक है, और यहीं अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1260। तो इससे हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज नॉट इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये जो है ये 3 नंबर्स के ऊपर अप्लाई नहीं है रूल, ओनली और ओनली किसके ऊपर अप्लाई है, 2 नंबर्स के ऊपर। ओके, तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी,
जिसको आज हमने पढ़ा, जिसका इस्तेमाल करके हम HCF, LCM इस तरीके से, और अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन A और B के लिए भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। थैंक यू।